नमस्कार दोस्तों। जिस 14 फरवरी को कई सारे लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे और बहुत सारे लोग पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, ठीक उसी समय पे भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर दिया। और हो सकता है कि ये भी एक तरीका हो अपने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का। भारत के डिजिटल स्ट्राइक में चाइनीज के 54 ऐप को बैन कर दिया गया। उस 54 ऐप में बहुत सारे ऐप थे जो इम्पोर्टेंट तो नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कई सारे मेरे दोस्त तो वैलेंटाइन डे मना के जब घर पहुँचे और रात को फ्री फायर ओपन किए तो मिला ही नहीं। उनको लगा कि सिर्फ मेरे ही मोबाइल का ख़त्म हो गया है। फिर अपने दोस्तों को कॉल किया तो पहले से ही रो रहा था कि कोई 10 मिनट पहले से ही चेक कर रहा था, है ना। तो उस समय पे रात में क्या हुआ कि जब लोग ऐप को यूज़ करना शुरू कर रहे थे तो ऐप ओपन नहीं हो रहा था और प्ले स्टोर से भी गायब हो चुका था, जिसमें फेमस नाम फ्री फायर है। जी हाँ, बहुत सारे लोग फ्री फायर स्टोर से भी गायब हो चुका था, जिसमें फेमस नाम फ्री फायर है। जी हाँ, बहुत सारे लोग फ्री फायर खेलते थे और अब उनकी मंशा खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब वो नहीं खेल पाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, चाहे लोग कई सारे वीडियो भी बना रहे हैं कि जो फ्री फायर है वो वापस आ गया। फ्री फायर वापस नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि आप पिछले साल भी देख चुके हैं। भारत ये पहली बार डिजिटल स्ट्राइक नहीं कर रहा है। भारत इसके पहली बार भी कर चुका है, एक उसके बाद भी कर चुका है, फिर ये तीसरा बार किया है। मीन्स कि ये तीसरी अटैक है डिजिटल स्ट्राइक चाइनीज ऐप के ऊपर, क्योंकि भारत और चाइना के बीच रिलेशन उतने सही नहीं है। आप कहते हो ना कि भारत डायरेक्ट लड़ता क्यों नहीं है। भारत अभी डायरेक्ट कैसे लड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अभी उतनी क्षमता नहीं है कि डायरेक्ट लड़ के और जीत सके। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपना कर रहा है ताकि आगे चल के इसके लिए बेनिफिट्स हो सकता है कि उसके जो क्लोन ऐप वो भारत बनाए और वो यहाँ पे यूज़ कराए, तो भारत में उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी और भारत के लोग उससे पैसे भी कमा सकते हैं। और खेलना है तो खेलने वाले तो खेलेंगे ही। फ्री फायर का भी क्या होगा कि कुछ दिन के बाद एक बड़ा लंबा सा चौड़ा सा लेटर लिखेगा, भारत सरकार को अपील करेगा कि इसे फिर से वापस लाए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पिछले साल आप टिकटॉक का देख चुके हो ना कि जब टिकटॉक बैन हुआ तो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। कई सारे क्रिएटर नाराज भी हुए, भारत के ऊपर भी नाराज हो गए कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि इससे कई सारे लोगों के घर चलते थे, लोग पैसे कमाते थे। तो टिकटॉक ने भी कुछ दिन के बाद एक बड़ा लंबा सा चौड़ा सा लेटर लिखा भारत सरकार के लिए। उसने मदद की गुहार मांगी कि भारत के कई सारे लोगों को इससे नौकरी मिलती है, भारत के कई सारे क्रिएटर इससे पैसे कमाते हैं, इसे वापस ले लीजिए, इससे आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। पर भारत सरकार ने जब एक बार डिसीजन ले लिया तो उसे वापस नहीं लिया। उसी तरीके से फ्री फायर के साथ फेमस है एक ब्यूटी कैमरा भी था, इसमें उसको भी बैन कर दिया गया। साथ में एक वीवा वीडियो एडिटर, जैसे हम लोग वीडियो एडिट करते हैं तो वीवा से भी कभी कभी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूज में तो आता नहीं है, पर उसके भी 10 मिलियन प्लस डाउनलोड थे, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। उसके साथ साथ और भी कई सारे ऐप जो इम्पोर्टेंट थे उसको हटा दिया गया है। तो एक डिजिटल स्ट्राइक के तौर पे इसे मान सकते हो, क्योंकि चाइनीज़ ऐप का बहिष्कार ही ये सॉल्यूशन है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसके जगह पे भारत अपना ऐप बना सकता है और वो यहाँ पे रन करवाएगा तो उससे ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, है ना। तो ये सही डिसीजन है सरकार का, हम इसके साथ हैं और आप भी इसके सपोर्ट में हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि भारत का ज़्यादातर ऐप इस्तेमाल करें ताकि यहाँ पैसे जनरेट हो सकें, और हो सके तो आप भी पढ़ाई करिए, इंजीनियरिंग करिए और आप जा करके अपना खुद का ऐप बनाइए और उसे भारत में प्रोड्यूस करिए, क्योंकि अभी ये सही समय है। क्योंकि भारत जब दूसरे का ऐप बैन कर रहा है, दूसरे किसी कंट्री का, तो वो चाहेगा और आपका स्वागत करेगा अगर आप कोई ऐप बनाते हो तो आप स्टार्टअप के आइडियाज सोच सकते हैं, आप कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर आपके पास पैसा है तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एंड्रॉयड डेवलपर, उससे आप कॉन्टैक्ट करिए, उसको कुछ पे करिए, मीन्स कि आप कुछ पैसे दीजिए, वो आपके लिए ऐप बना देगा। उसके बाद आप उसको प्ले स्टोर पे डालिए और उससे आप पैसे कमाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन सब कोई नहीं कर सकता। इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। तो बहुत ही सराहनीय डिसीजन है, हमें देख करके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। Thank you.